नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, हम जो बात करते हैं हमेशा किसी भी पॉइंट को प्रेशर देने की या फिर किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई पॉइंट को प्रेशर देने की, तो बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर एक बहुत ही साधारण सी विधि है, बहुत सस्ती है, इफेक्टेड है। इसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ये बिना खर्च के होने वाली विधि है, जिसको कि हम कोई भी पैसा खर्चे बिना भी कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि हमें आनी चाहिए। हम अगर इसे सीख लें तो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, हम कहीं भी इसको सीख करके कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो पॉइंट आपने खाना खाने के बाद नहीं करने हैं। खाना खाने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे का गैप दें, या फिर सुबह करें और खाना खाने के 3 घंटे बाद करें। यानी कि अगर आपने 2 बजे खाना खाया तो उसको कम से कम दोबारा करने के लिए 5 साढ़े 5 बजे उस पॉइंट्स को दबाएं आप। तो डायबिटीज़ में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम दबा करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर जो है कंट्रोल पा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है और ये हमारा थंब है। इन दोनों के बीच जहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट है, ये इस जगह हमें क्या करना है, पॉइंट को प्रेस करना है। कहीं भी मैग्नेट नहीं लगाने हैं, सिर्फ आपने प्रेस करना है इस पॉइंट को। यहाँ पर आपने अंगूठे के साथ इस तरह से प्रेस करना है। आप चाहें तो इसको इस तरह से क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको हल्का हल्का प्रेशर भी दे सकते हैं। इस पॉइंट को आपने दोनों हाथों पे करना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों पे। इस जगह जहाँ पर ये गड्ढा बनता है, इसी जगह आपने इसको प्रेशर देना है। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक आपने प्रेशर देना है दोनों हाथों पे, इस तरह से। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, ये जो स्मॉल फिंगर है हमारी, इस स्मॉल फिंगर से आप चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, जहाँ ये फिंगर ख़त्म होती है, ये हाथ ख़त्म होता है कलाई पर, यहाँ पर आप देखेंगे एक गड्ढा बनता है ख़त्म होने के बाद। यहाँ इसको भी आपने इस तरह से दबाना है, इस तरह से। 2 से 3 मिनट तक, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाइए और चाहे खाली आप प्रेशर दें। ये ऐसे विधि है, इसको आप कहीं भी, अगर आप बस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक स्पेस चाहिए, आप कहीं भी आराम से कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इसे उल्टे और सीधे दोनों हाथों पे आपको करना है। इस तरह से सीधे हाथ पर भी इसी तरह से यहाँ आएंगे और इसको इस तरह से प्रेशर देना है। इस तरह से। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा, ये इंडेक्स फिंगर है और ये हमारी मिडिल फिंगर है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने पॉइंट्स को दबाना है। 1 2 एंड 3। यानी अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस तरह से सारे पॉइंट्स को भी इस तरह से दबा सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट जो हैं, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, तीनों के हैं, इसलिए इसको दबाने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप खाली नहीं दबा सकते तो आप थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं, इस तरह से। ये आपको उल्टे हाथ पे ही करना है, राइट पे नहीं करना है। राइट पे क्या करना है, उसके बाद में आपने इस तरह से इस तरह से दबाना है। ये एरिया, इस एरिया पर प्रेशर देना है, इस तरह से। ये जो थंब है
ये आपको अलग से जब आप इसको प्रेशर देंगे ना, ये वाला एरिया इस तरह से आपने प्रेशर देना है। यहाँ भी 2 से 3 मिनट ही प्रेशर देना है, ज़्यादा देर प्रेशर नहीं देना है, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद में इसको करने के बाद में जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है जो हमारे पैरों के थंब है, दोनों पैरों के थंब पर और उंगली पर, जो थंब और फर्स्ट में जो उंगली है उन दोनों के बीच में, जैसे ये थंब है, पैर का थंब है और ये फर्स्ट उंगली है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 1 इंच हल्का सा नीचे यहाँ पॉइंट होगा। इस पॉइंट को भी आपने दोनों पैरों को एक साथ दबाना है। जब आप एक साथ दबाएंगे तो ये शुगर लेवल को काफ़ी ठीक कर देंगे। ये क्योंकि ये पॉइंट जो है पैनक्रियास से रिलेटेड है और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से और जो है रिलेटेड है। साथ में ये डाइजेशन से भी रिलेटेड है। अगर आप अपना डाइजेस्ट जो भी आप खाते हैं वो अगर अपने खाने को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, अगर उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।